जो रिश्ते हैं वो बहुत कॉर्डियल हैं। तो उस लिहाज से ये यात्रा, क्योंकि नॉर्डिक देशों में जब हम बात करते हैं डेनमार्क की, तो अहम साझेदार देश है जब हम बात कर रहे हैं डेनमार्क को लेकर। और ऐसे में भारत और डेनमार्क के बीच 1949 से राजनयिक संबंध जो हैं वो नियमित रूप से स्थापित हैं, और इसीलिए डेनमार्क के जो ऐतिहासिक समान लोकतांत्रिक परंपराएं हैं वो सब भारत से कहीं ना कहीं मेल खाती हैं। और हमने देखा कि किस तरह से आर्थिक रणनीतिक साझेदारी को मजबूती देने के लिहाज से, जिसमें हम ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, हम नवीकरणीय ऊर्जा को आगे ले जाने का जिक्र करते हैं, अपशिष्ट जल प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए डेनमार्क के साथ कैसे अलग अलग क्षेत्रों में आगे बात हो सकती है। डेनमार्क के जो प्रधानमंत्री हैं मेटे फ्रेडरिक्सन, उनके साथ ये द्विपक्षीय वार्ता। और अहम बात यह है कि दोनों दो देश हैं, जब हम डेनमार्क और भारत की बात करते हैं तो एक व्यापक संवाद तंत्र स्थापित किया गया है दोनों देशों के बीच, जिसमें हम बात करते हैं कि वो अलग अलग पॉइंटर्स क्या हैं, जिसमें हम अक्षय ऊर्जा की बात करते हैं, नौवहन है उसमें, फूड प्रोसेसिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और स्मार्ट शहर, पर्यावरण। तो ये तमाम अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं जिनको लेकर पहले ही जो एक संवाद तंत्र है वो भी द्विपक्षीय वार्ता की है। तो ओस्लो में जो द्विपक्षीय बैठकें हैं उनका आयोजन हो रहा है। प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद अहम है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की है। तो ओस्लो में जो द्विपक्षीय बैठकें हैं उनका आयोजन हो रहा है। प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद अहम है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ द्विपक्षीय बैठक को आप देख रहे हैं इन तस्वीरों के माध्यम से। और डेनमार्क के साथ भी भारत के जो रिश्ते हैं वो बहुत कॉर्डियल हैं। तो उस लिहाज से ये यात्रा, क्योंकि नॉर्डिक देशों में जब हम बात करते हैं डेनमार्क की, तो अहम साझेदार देश है जब हम बात कर रहे हैं डेनमार्क को लेकर। और ऐसे में भारत और डेनमार्क के बीच 1949 से राजनयिक संबंध जो हैं वो नियमित रूप से स्थापित हैं, और इसीलिए डेनमार्क के जो ऐतिहासिक समान लोकतांत्रिक परंपराएं हैं वो सब भारत से कहीं ना कहीं मेल खाती हैं। और हमने देखा कि किस तरह से आर्थिक रणनीतिक साझेदारी को मजबूती देने के लिहाज से, जिसमें हम ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, हम नवीकरणीय ऊर्जा को आगे ले जाने का जिक्र करते हैं, अपशिष्ट जल प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए डेनमार्क के साथ कैसे अलग अलग क्षेत्रों में आगे बात हो सकती है।
डेनमार्क के जो प्रधानमंत्री हैं मेटे फ्रेडरिक्सन, उनके साथ ये द्विपक्षीय वार्ता। और अहम बात यह है कि दोनों दो देश हैं, जब हम डेनमार्क और भारत की बात करते हैं तो एक व्यापक संवाद तंत्र स्थापित किया गया है दोनों देशों के बीच। इसमें हम बात करते हैं कि वो अलग अलग पॉइंटर्स क्या हैं, जिसमें हम अक्षय ऊर्जा की बात करते हैं, नौवहन है, उसमें फूड प्रोसेसिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी द्विपक्षीय वार्ता की है। तो ओस्लो में जो द्विपक्षीय बैठकें हैं उनका आयोजन हो रहा है। प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद अहम है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ द्विपक्षीय बैठक को आप देख रहे हैं इन तस्वीरों के माध्यम से। और डेनमार्क के साथ भी भारत के जो रिश्ते हैं वो बहुत कॉर्डियल हैं। तो उस लिहाज से ये यात्रा, क्योंकि नॉर्डिक देशों में जब हम बात करते हैं डेनमार्क की, तो अहम साझेदार देश है जब हम बात कर रहे हैं डेनमार्क को लेकर। और ऐसे में भारत और डेनमार्क के बीच 1949 से राजनयिक संबंध जो हैं वो नियमित रूप से स्थापित हैं। और इसीलिए डेनमार्क के जो ऐतिहासिक समान लोकतांत्रिक परंपराएं हैं वो सब भारत से कहीं ना कहीं मेल खाती हैं। और हमने देखा कि किस तरह से आर्थिक रणनीतिक साझेदारी को मजबूती देने के लिहाज से, जिसमें हम ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, हम नवीकरणीय ऊर्जा को आगे ले जाने का जिक्र करते हैं, अपशिष्ट जल प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए डेनमार्क के साथ कैसे अलग अलग क्षेत्रों में आगे बात हो सकती है। डेनमार्क के जो प्रधानमंत्री हैं मेटे फ्रेडरिक्सन, उनके साथ ये द्विपक्षीय वार्ता। और अहम बात यह है कि दोनों दो देश हैं, जब हम डेनमार्क और भारत की बात करते हैं तो एक व्यापक संवाद तंत्र स्थापित किया गया है दोनों देशों के बीच। इसमें हम बात करते हैं कि वो अलग अलग पॉइंटर्स क्या हैं, जिसमें हम अक्षय ऊर्जा की बात करते हैं, नौवहन है, उसमें फूड प्रोसेसिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी द्विपक्षीय वार्ता की है। तो ओस्लो में जो द्विपक्षीय बैठकें हैं उनका आयोजन हो रहा है। प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद अहम है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ द्विपक्षीय बैठक को आप देख रहे हैं इन तस्वीरों के माध्यम से। और डेनमार्क के साथ भी भारत के जो रिश्ते हैं वो बहुत कॉर्डियल हैं। तो उस लिहाज से ये यात्रा, क्योंकि नॉर्डिक देशों में जब हम बात करते हैं डेनमार्क की, तो अहम साझेदार देश है जब हम बात कर रहे हैं डेनमार्क को लेकर। और ऐसे में भारत और डेनमार्क के बीच 1949 से राजनयिक संबंध जो हैं वो नियमित रूप से स्थापित हैं। और इसीलिए डेनमार्क के जो ऐतिहासिक समान लोकतांत्रिक परंपराएं हैं वो सब भारत से कहीं ना कहीं मेल खाती हैं। और हमने देखा कि किस तरह से आर्थिक रणनीतिक साझेदारी को मजबूती देने के लिहाज से, जिसमें हम ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, हम नवीकरणीय ऊर्जा को आगे ले जाने का जिक्र करते हैं, अपशिष्ट जल प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए डेनमार्क के साथ कैसे अलग अलग क्षेत्रों में आगे बात हो सकती है।
डेनमार्क के जो प्रधानमंत्री हैं मेटे फ्रेडरिक्सन, उनके साथ ये द्विपक्षीय वार्ता। और अहम बात यह है कि दोनों दो देश हैं, जब हम डेनमार्क और भारत की बात करते हैं तो एक व्यापक संवाद तंत्र स्थापित किया गया है दोनों देशों के बीच, जिसमें हम बात करते हैं कि वो अलग अलग पॉइंटर्स क्या हैं, जिसमें हम अक्षय ऊर्जा की बात करते हैं, नौवहन है, उसमें फूड प्रोसेसिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी द्विपक्षीय वार्ता की है। तो ओस्लो में जो द्विपक्षीय बैठकें हैं उनका आयोजन हो रहा है। प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद अहम है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ द्विपक्षीय बैठक को आप देख रहे हैं इन तस्वीरों के माध्यम से। और डेनमार्क के साथ भी भारत के जो रिश्ते हैं वो बहुत कॉर्डियल हैं, तो उस लिहाज से ये यात्रा, क्योंकि नॉर्डिक देशों में जब हम बात करते हैं डेनमार्क की, तो अहम साझेदार देश है जब हम बात कर रहे हैं डेनमार्क को लेकर। और ऐसे में भारत और डेनमार्क के बीच 1949 से राजनयिक संबंध जो हैं वो नियमित रूप से स्थापित हैं, और इसीलिए डेनमार्क के जो ऐतिहासिक समान लोकतांत्रिक परंपराएं हैं वो सब भारत से कहीं ना कहीं मेल खाती हैं। और हमने देखा कि किस तरह से आर्थिक रणनीतिक साझेदारी को मजबूती देने के लिहाज से, जिसमें हम ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, हम नवीकरणीय ऊर्जा को आगे ले जाने का जिक्र करते हैं, अपशिष्ट जल प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए डेनमार्क के साथ कैसे अलग अलग क्षेत्रों में आगे बात हो सकती है। डेनमार्क के जो प्रधानमंत्री हैं मेटे फ्रेडरिक्सन, उनके साथ ये द्विपक्षीय वार्ता। और अहम बात यह है कि दोनों दो देश हैं, जब हम डेनमार्क और भारत की बात करते हैं तो एक व्यापक संवाद तंत्र स्थापित किया गया है दोनों देशों के बीच, जिसमें हम बात करते हैं कि वो अलग अलग पॉइंटर्स क्या हैं, जिसमें हम अक्षय ऊर्जा की बात करते हैं, नौवहन है, उसमें फूड प्रोसेसिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी द्विपक्षीय वार्ता की है। तो ओस्लो में जो द्विपक्षीय बैठकें हैं उनका आयोजन हो रहा है। प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद अहम है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ द्विपक्षीय बैठक को आप देख रहे हैं इन तस्वीरों के माध्यम से। और डेनमार्क के साथ भी भारत के जो रिश्ते हैं वो बहुत कॉर्डियल हैं, तो उस लिहाज से ये यात्रा, क्योंकि नॉर्डिक देशों में जब हम बात करते हैं डेनमार्क की, तो अहम साझेदार देश है जब हम बात कर रहे हैं डेनमार्क को लेकर। और ऐसे में भारत और डेनमार्क के बीच 1949 से राजनयिक संबंध जो हैं वो नियमित रूप से स्थापित हैं, और इसीलिए डेनमार्क के जो ऐतिहासिक समान लोकतांत्रिक परंपराएं हैं वो सब भारत से कहीं ना कहीं मेल खाती हैं। और हमने देखा कि किस तरह से आर्थिक रणनीतिक साझेदारी को मजबूती देने के लिहाज से, जिसमें हम ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, हम नवीकरणीय ऊर्जा को आगे ले जाने का जिक्र करते हैं, अपशिष्ट जल प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए डेनमार्क के साथ कैसे अलग अलग क्षेत्रों में आगे बात हो सकती है।
डेनमार्क के जो प्रधानमंत्री हैं मेटे फ्रेडरिक्सन, उनके साथ ये द्विपक्षीय वार्ता। और अहम बात यह है कि दोनों दो देश हैं, जब हम डेनमार्क और भारत की बात करते हैं तो एक व्यापक संवाद तंत्र स्थापित किया गया है दोनों देशों के बीच, जिसमें हम बात करते हैं कि वो अलग अलग पॉइंटर्स क्या हैं, जिसमें हम अक्षय ऊर्जा की बात करते हैं, नौवहन है उसमें, फूड प्रोसेसिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी द्विपक्षीय वार्ता की है। तो ओस्लो में जो द्विपक्षीय बैठकें हैं उनका आयोजन हो रहा है। प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद अहम है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ द्विपक्षीय बैठक को आप देख रहे हैं इन तस्वीरों के माध्यम से। और डेनमार्क के साथ भी भारत के जो रिश्ते हैं वो बहुत कॉर्डियल हैं, तो उस लिहाज से ये यात्रा, क्योंकि नॉर्डिक देशों में जब हम बात करते हैं डेनमार्क की, तो अहम साझेदार देश है जब हम बात कर रहे हैं डेनमार्क को लेकर। और ऐसे में भारत और डेनमार्क के बीच 1949 से राजनयिक संबंध जो हैं वो नियमित रूप से स्थापित हैं, और इसीलिए डेनमार्क के जो ऐतिहासिक समान लोकतांत्रिक परंपराएं हैं वो सब भारत से कहीं ना कहीं मेल खाती हैं। और हमने देखा कि किस तरह से आर्थिक रणनीतिक साझेदारी को मजबूती देने के लिहाज से, जिसमें हम ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, हम नवीकरणीय ऊर्जा को आगे ले जाने का जिक्र करते हैं, अपशिष्ट जल प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए डेनमार्क के साथ कैसे अलग अलग क्षेत्रों में आगे बात हो सकती है। डेनमार्क के जो प्रधानमंत्री हैं मेटे फ्रेडरिक्सन, उनके साथ ये द्विपक्षीय वार्ता। और अहम बात यह है कि दोनों दो देश हैं, जब हम डेनमार्क और भारत की बात करते हैं तो एक व्यापक संवाद तंत्र स्थापित किया गया है दोनों देशों के बीच, जिसमें हम बात करते हैं कि वो अलग अलग पॉइंटर्स क्या हैं, जिसमें हम अक्षय ऊर्जा की बात करते हैं, नौवहन है उसमें, फूड प्रोसेसिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी द्विपक्षीय वार्ता की है। तो ओस्लो में जो द्विपक्षीय बैठकें हैं उनका आयोजन हो रहा है। प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद अहम है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ द्विपक्षीय बैठक को आप देख रहे हैं इन तस्वीरों के माध्यम से। और डेनमार्क के साथ भी भारत के जो रिश्ते हैं वो बहुत कॉर्डियल हैं, तो उस लिहाज से ये यात्रा, क्योंकि नॉर्डिक देशों में जब हम बात करते हैं डेनमार्क की, तो अहम साझेदार देश है जब हम बात कर रहे हैं डेनमार्क को लेकर। और ऐसे में भारत और डेनमार्क के बीच 1949 से राजनयिक संबंध जो हैं वो नियमित रूप से स्थापित हैं, और इसीलिए डेनमार्क के जो ऐतिहासिक समान लोकतांत्रिक परंपराएं हैं वो सब भारत से कहीं ना कहीं मेल खाती हैं। और हमने देखा कि किस तरह से आर्थिक रणनीतिक साझेदारी को मजबूती देने के लिहाज से, जिसमें हम ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, हम नवीकरणीय ऊर्जा को आगे ले जाने का जिक्र करते हैं, अपशिष्ट जल प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए डेनमार्क के साथ कैसे अलग अलग क्षेत्रों में आगे बात हो सकती है।
डेनमार्क के जो प्रधानमंत्री हैं मेटे फ्रेडरिक्सन, उनके साथ ये द्विपक्षीय वार्ता। और अहम बात यह है कि दोनों दो देश हैं, जब हम डेनमार्क और भारत की बात करते हैं तो एक व्यापक संवाद तंत्र स्थापित किया गया है दोनों देशों के बीच। इसमें हम बात करते हैं कि वो अलग अलग पॉइंटर्स क्या हैं, जिसमें हम अक्षय ऊर्जा की बात करते हैं, नौवहन है, उसमें फूड प्रोसेसिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी द्विपक्षीय वार्ता की है। तो ओस्लो में जो द्विपक्षीय बैठकें हैं उनका आयोजन हो रहा है। प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद अहम है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ द्विपक्षीय बैठक को आप देख रहे हैं इन तस्वीरों के माध्यम से। और डेनमार्क के साथ भी भारत के जो रिश्ते हैं वो बहुत कॉर्डियल हैं। तो उस लिहाज से ये यात्रा, क्योंकि नॉर्डिक देशों में जब हम बात करते हैं डेनमार्क की, तो अहम साझेदार देश है जब हम बात कर रहे हैं डेनमार्क को लेकर। और ऐसे में भारत और डेनमार्क के बीच 1949 से राजनयिक संबंध जो हैं वो नियमित रूप से स्थापित हैं। और इसीलिए डेनमार्क के जो ऐतिहासिक समान लोकतांत्रिक परंपराएं हैं वो सब भारत से कहीं ना कहीं मेल खाती हैं। और हमने देखा कि किस तरह से आर्थिक रणनीतिक साझेदारी को मजबूती देने के लिहाज से, जिसमें हम ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, हम नवीकरणीय ऊर्जा को आगे ले जाने का जिक्र करते हैं, अपशिष्ट जल प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए डेनमार्क के साथ कैसे अलग अलग क्षेत्रों में आगे बात हो सकती है। डेनमार्क के जो प्रधानमंत्री हैं मेटे फ्रेडरिक्सन, उनके साथ ये द्विपक्षीय वार्ता। और अहम बात यह है कि दोनों दो देश हैं, जब हम डेनमार्क और भारत की बात करते हैं तो एक व्यापक संवाद तंत्र स्थापित किया गया है दोनों देशों के बीच। इसमें हम बात करते हैं कि वो अलग अलग पॉइंटर्स क्या हैं, जिसमें हम अक्षय ऊर्जा की बात करते हैं, नौवहन है, उसमें फूड प्रोसेसिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी द्विपक्षीय वार्ता की है। तो ओस्लो में जो द्विपक्षीय बैठकें हैं उनका आयोजन हो रहा है। प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद अहम है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ द्विपक्षीय बैठक को आप देख रहे हैं इन तस्वीरों के माध्यम से। और डेनमार्क के साथ भी भारत के जो रिश्ते हैं वो बहुत कॉर्डियल हैं। तो उस लिहाज से ये यात्रा, क्योंकि नॉर्डिक देशों में जब हम बात करते हैं डेनमार्क की, तो अहम साझेदार देश है जब हम बात कर रहे हैं डेनमार्क को लेकर। और ऐसे में भारत और डेनमार्क के बीच 1949 से राजनयिक संबंध जो हैं वो नियमित रूप से स्थापित हैं। और इसीलिए डेनमार्क के जो ऐतिहासिक समान लोकतांत्रिक परंपराएं हैं वो सब भारत से कहीं ना कहीं मेल खाती हैं। और हमने देखा कि किस तरह से आर्थिक रणनीतिक साझेदारी को मजबूती देने के लिहाज से, जिसमें हम ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, हम नवीकरणीय ऊर्जा को आगे ले जाने का जिक्र करते हैं, अपशिष्ट जल प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए डेनमार्क के साथ कैसे अलग अलग क्षेत्रों में आगे बात हो सकती है।
डेनमार्क के जो प्रधानमंत्री हैं मेटे फ्रेडरिक्सन, उनके साथ ये द्विपक्षीय वार्ता। और अहम बात यह है कि दोनों दो देश हैं, जब हम डेनमार्क और भारत की बात करते हैं तो एक व्यापक संवाद तंत्र स्थापित किया गया है दोनों देशों के बीच। इसमें हम बात करते हैं कि वो अलग अलग पॉइंटर्स क्या हैं, जिसमें हम अक्षय ऊर्जा की बात करते हैं, नौवहन है उसमें, फूड प्रोसेसिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी द्विपक्षीय वार्ता की है। तो ओस्लो में जो द्विपक्षीय बैठकें हैं उनका आयोजन हो रहा है। प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद अहम है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ द्विपक्षीय बैठक को आप देख रहे हैं इन तस्वीरों के माध्यम से। और डेनमार्क के साथ भी भारत के जो रिश्ते हैं वो बहुत कॉर्डियल हैं। तो उस लिहाज से ये यात्रा, क्योंकि नॉर्डिक देशों में जब हम बात करते हैं डेनमार्क की, तो अहम साझेदार देश है जब हम बात कर रहे हैं डेनमार्क को लेकर। और ऐसे में भारत और डेनमार्क के बीच 1949 से राजनयिक संबंध जो हैं वो नियमित रूप से स्थापित हैं। और इसीलिए डेनमार्क के जो ऐतिहासिक समान लोकतांत्रिक परंपराएं हैं वो सब भारत से कहीं ना कहीं मेल खाती हैं। और हमने देखा कि किस तरह से आर्थिक रणनीतिक साझेदारी को मजबूती देने के लिहाज से, जिसमें हम ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, हम नवीकरणीय ऊर्जा को आगे ले जाने का जिक्र करते हैं, अपशिष्ट जल प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए डेनमार्क के साथ कैसे अलग अलग क्षेत्रों में आगे बात हो सकती है। डेनमार्क के जो प्रधानमंत्री हैं मेटे फ्रेडरिक्सन, उनके साथ ये द्विपक्षीय वार्ता। और अहम बात यह है कि दोनों दो देश हैं, जब हम डेनमार्क और भारत की बात करते हैं तो एक व्यापक संवाद तंत्र स्थापित किया गया है दोनों देशों के बीच। इसमें हम बात करते हैं कि वो अलग अलग पॉइंटर्स क्या हैं, जिसमें हम अक्षय ऊर्जा की बात करते हैं, नौवहन है उसमें, फूड प्रोसेसिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी द्विपक्षीय वार्ता की है। तो ओस्लो में जो द्विपक्षीय बैठकें हैं उनका आयोजन हो रहा है। प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद अहम है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ द्विपक्षीय बैठक को आप देख रहे हैं इन तस्वीरों के माध्यम से। और डेनमार्क के साथ भी भारत के जो रिश्ते हैं वो बहुत कॉर्डियल हैं। तो उस लिहाज से ये यात्रा, क्योंकि नॉर्डिक देशों में जब हम बात करते हैं डेनमार्क की, तो अहम साझेदार देश है जब हम बात कर रहे हैं डेनमार्क को लेकर। और ऐसे में भारत और डेनमार्क के बीच 1949 से राजनयिक संबंध जो हैं वो नियमित रूप से स्थापित हैं। और इसीलिए डेनमार्क के जो ऐतिहासिक समान लोकतांत्रिक परंपराएं हैं वो सब भारत से कहीं ना कहीं मेल खाती हैं। और हमने देखा कि किस तरह से आर्थिक रणनीतिक साझेदारी को मजबूती देने के लिहाज से, जिसमें हम ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, हम नवीकरणीय ऊर्जा को आगे ले जाने का जिक्र करते हैं, अपशिष्ट जल प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए डेनमार्क के साथ कैसे अलग अलग क्षेत्रों में आगे बात हो सकती है।
डेनमार्क के जो प्रधानमंत्री हैं मेटे फ्रेडरिक्सन, उनके साथ ये द्विपक्षीय वार्ता। और अहम बात यह है कि दोनों दो देश हैं, जब हम डेनमार्क और भारत की बात करते हैं तो एक व्यापक संवाद तंत्र स्थापित किया गया है दोनों देशों के बीच, जिसमें हम बात करते हैं कि वो अलग अलग पॉइंटर्स क्या हैं, जिसमें हम अक्षय ऊर्जा की बात करते हैं, नौवहन है, उसमें फूड प्रोसेसिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी द्विपक्षीय वार्ता की है। तो ओस्लो में जो द्विपक्षीय बैठकें हैं उनका आयोजन हो रहा है। प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद अहम है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ द्विपक्षीय बैठक को आप देख रहे हैं इन तस्वीरों के माध्यम से। और डेनमार्क के साथ भी भारत के जो रिश्ते हैं वो बहुत कॉर्डियल हैं, तो उस लिहाज से ये यात्रा, क्योंकि नॉर्डिक देशों में जब हम बात करते हैं डेनमार्क की, तो अहम साझेदार देश है जब हम बात कर रहे हैं डेनमार्क को लेकर। और ऐसे में भारत और डेनमार्क के बीच 1949 से राजनयिक संबंध जो हैं वो नियमित रूप से स्थापित हैं, और इसीलिए डेनमार्क के जो ऐतिहासिक समान लोकतांत्रिक परंपराएं हैं वो सब भारत से कहीं ना कहीं मेल खाती हैं। और हमने देखा कि किस तरह से आर्थिक रणनीतिक साझेदारी को मजबूती देने के लिहाज से, जिसमें हम ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, हम नवीकरणीय ऊर्जा को आगे ले जाने का जिक्र करते हैं, अपशिष्ट जल प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए डेनमार्क के साथ कैसे अलग अलग क्षेत्रों में आगे बात हो सकती है।